Welcome to the Darkling Depths. Please like the video and subscribe to the channel. सब लोग कमरे से बाहर आते हैं, नीचे लिविंग रूम में बैठे हैं। सोहम दोबारा से हर्ष के कजन साहिल को कॉल करता है। वो कई दिनों से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। आज फाइनली वो उसका फोन उठाता है। सोहम विक्रम जी और रीमा जी से साहिल की बात करवाता है। वो उसे सब कुछ बता देते हैं। साहिल बहुत परेशान होता है। हर साहिल से पूछता है कि वो सब बातें उसे बताए जो भी हर्ष ने उसे शेयर की हो। साहिल बताता है कि जब उसकी हर्ष से बात हो रही थी तब हर्ष ने उसे बताया कि वो इशिता को पसंद करने लगा है। डे 1 से ही वो इशिता को ही पसंद करता है। शनाया तो बाद में उसके फ्रेंड सर्कल में आई थी। उसको तो वो फ्रेंड भी कंसीडर नहीं करता था। वो उसे ग्रुप की लड़कियों की दोस्त समझता था। हर्ष ने उसे बताया था कि वो इशिता को बहुत पसंद करता है, हर कोशिश करता है उसे इम्प्रेस करने की, पर वही उसे अपने से हमेशा दूर कर देती है। शायद इसलिए क्योंकि वो एज में उससे बड़ी है, लेकिन हर्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बताया एक रात वो अचानक इशिता के घर चला गया था और उसे उसी वक्त अपने साथ कॉफी पे चलने के लिए जिद करने लगा। इशिता के घर से थोड़ी दूर एक कैफे है, वो दोनों वहां चल पड़ते हैं। उसने बताया वो रात बहुत खूबसूरत थी, इशिता के साथ की वजह से और खूबसूरत लग रही थी। पहली बार वो इशिता के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर रहा था। कैफे में उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसे वॉक करके वापस उसके घर तक छोड़ के गया। घर पहुंचते ही उसने साहिल को फोन किया और सब बताया। वो बहुत खुश लग रहा था। उसके बाद करीबन 1 महीना उसकी उससे बात ही नहीं हुई। अगर वो हर्ष को फोन करता तो हर्ष उसका फोन नहीं उठाता, और अगर वो हर्ष के मॉम डैड को फोन करके कहता कि उससे बात करवा दे तो वो यहाँ घर पे नहीं होता, ये कोई बहाना बना के टाल देता। फिर अचानक से उसने एक दिन सोशल मीडिया पे हर्ष की शनाया के साथ पिक्चर्स देखी। वो समझ गया कि अब वो शनाया को डेट कर रहा है। उसे बहुत हैरानगी हुई, ऐसे कैसे हो सकता है। एक दिन फाइनली जब उन दोनों की दोबारा फोन पे बात होती है तो वो उससे इस बारे में पूछता है। हर्ष उसे कहता है कि उसे इशिता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस टेम्परेरी अट्रैक्शन था। वो सब कब का भूल चुका है। पर ये बात साहिल को बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे से जानता है। उसका भाई कोई प्ले बॉय नहीं है जो कुछ ही दिनों में एक लड़की को भूल जाएगा, और वो भी इसके पीछे वो इतना पागल हो। सोहम साहिल से पूछता है कि क्या हर्ष ने कभी कुछ और डिस्कस किया उसके साथ, उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी, या उसे किसी पे शक हो जिसने हर्ष के साथ ये सब किया हो। साहिल को किसी पे शक नहीं था, पर हाँ उसे भी लग रहा था कि शायद से इशिता को रिजेक्टेड फील हुआ हो, और शायद से उसने रिवेंज लेने के लिए ये सब किया हो। हाँ, बदला लेने के लिए ही किया है उसने। वो चलती है क्योंकि हर्ष ने मुझे चूज किया, उसे नहीं। पर साहिल ने तो ये कहा कि वो पहले इशिता को पसंद करता था, अचानक से आपको पसंद करने लग गया। उसी ने कुछ किया होगा शुरू से, तभी तो हर्ष एकदम पागलों की तरह उसके पीछे भागता था। जब उसके जादू टोने का असर कुछ कम हुआ होगा तो हर्ष को अपनी ट्रू फीलिंग समझ आई होंगी, तभी वो मुझे पसंद करने लग गया और मेरे साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बनाया। और यही बात इशिता से बर्दाश्त नहीं हुई।
तभी उसने इतनी खतरनाक क्रिया की है। सोहम फिर से ये कहता है कि ऐसे बिना सबूत के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। वो कहता है कि बस दुआ करो कि कल की रात शांति से निकल जाए, फिर परसों वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेगा। सब सही रहा तो हर्ष को पूरी तरीके से उस पिशाच से छुटकारा मिल जाएगा। क्रिया के दौरान हर्ष को एक घेरे के अंदर बैठना था। रोज रात की तरह पंडित हवन करते रहेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए हर्ष को खुद अपने हाथों से हवन में आहुति देनी होगी, जो कि वो पिशाच उसे करने नहीं देगा। इसलिए हमें चाहिए कि कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन हर्ष अपने शरीर पे काबू कर ले। जिन लोगों से हर्ष बहुत प्यार करता है, जिनके को बहुत करीब है, उनके कहने पर और साथ होने पर शायद हर्ष कुछ पलों के लिए सही, लेकिन अपने अंदर के उस पिशाच पे काबू पा ले। इसलिए उसने साहिल को पहले से ही कह रखा था कि वो उतारे वाली रात उसे फोन करेंगे और वो वीडियो कॉल पे हर्ष से बात करता रहे। उसके माँ बाप तो वहां होंगे ही। फिर वो शनाया की तरफ देखते हुए कहता है, और वो लड़की भी जिसे हर्ष चाहता है। अगला दिन शांति से निकल जाता है। हर्ष बस सोया रहता है अपने कमरे में। तो रात को वो बहुत भयानक दिख रहा था। तो हम कुछ देर हवन कर रहे पंडितों के पास बैठता है, पूजा करता है और फिर एक आरती की थाली लेके हर्ष के कमरे में जाता है। वो आरती की थाली हाथ में पकड़े हर्ष के बेड के आसपास घूमता है। नहीं बचा पाएगा इसे, ले जाऊंगा अपने साथ, खा जाऊंगा इसे, लगा ले जितना जोर लगाना, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं वो छोटे मोटे प्रेतों जैसा नहीं हूं जिन्हें तो पुतारी हटा देता है। मुझसे नहीं जीत पाएगा तू, कर ले जो करना है। सोहम उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। 7वीं रात वो पिशाच बेकाबू हो चुका था। उसे पता था आज ये लोग पूरी कोशिश करेंगे उसे हर्ष के शरीर से निकालने की। आज रात शनाया के साथ साथ यहाँ रेनू, सौरव और रोहन भी है, और वीडियो कॉल पे साहिल भी ये सब होते हुए देख रहा है। हर्ष को पकड़ के जबरदस्ती खींच के उस घेरे में लेके जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं जाता। वो उन लोगों को धक्का मार के दरवाजे की तरफ भागता है ताकि वो वहां से बाहर भाग जाए। वो लोग उसे फिर से पकड़ के वापस लेके आते हैं और कुर्सी पे बैठा के बांध देते हैं। वहां एक पंडित जी हवन कर रहे हैं और उनके बिल्कुल सामने वो घेरा बना हुआ है। उसके आसपास दिए चल रहे हैं और साइड में एक बहुत बड़ा सा शीशा पड़ा हुआ है। जैसे ही हर्ष के शरीर से वो पिशाच निकलेगा, वो इस शीशे में कैद हो जाएगा। फिर ये लोग उस शीशे को तोड़ देंगे और शीशे के टुकड़ों को किसी ऐसी जगह दफना देंगे जहां से वो दोबारा कभी बाहर ना निकल पाए। सोहम हर्ष के पास खड़ा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। हर्ष एकदम से बेकाबू होने लगता है। उसकी कुर्सी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है। सोहम कुछ और देर मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर पवित्र जल की छींटे करता है। कुर्सी धीरे से नीचे आ जाती है। हर्ष के पेरेंट्स उसके पास आके बैठ जाते हैं और उसके हाथ पकड़ लेते हैं और वो अपने बेटे को बार बार कहते हैं कि वो शैतान से लड़े, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दे। वीडियो कॉल से साहिल भी उसे बार बार यही कह रहा था। हर्ष थोड़ा शांत होने लगता है, उनकी तरफ देखता है और कुछ पल के लिए गुर्राना और चीखना चिल्लाना बंद कर देता है। तभी शनाया उसके पास आके बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे देख के हर्ष के चेहरे पे फिर से गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से गुर्राता है
सोहम शनाया को इशारा करके वहां से उठने को कहता है। फिर वो दरवाजे की तरफ देखता है और दरवाजे पे खड़े एक शख्स को इशारा करके हर्ष के पास आके बैठने को कहता है। ये कोई और नहीं, ईशिता थी। हर्ष उसे देख के फिर से शांत हो जाता है। हर्ष की आंखें अभी भी सफेद थी और चेहरा भयानक। वो तीनों वैसे ही कुछ देर उसके पास बैठे रहते हैं। सोहम मंत्र पढ़ता रहता है। फिर अचानक से बीच बीच में कुछ सेकंड्स के लिए हर्ष की चेहरा नॉर्मल होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर्ष अंदर से उस पिशाच से लड़ रहा है और अपने शरीर पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। फाइनली हर्ष का चेहरा नॉर्मल हो जाता है और वो शांत हो जाता है। सोहम जल्दी से उसकी रस्सियां खोलने को बोलता है। हर्ष सोहम से कहता है कि वो ज्यादा देर उस पिशाच पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मुझसे जल्दी बता उसे क्या करना है। सोहम से कहता है कि जाके उस खीरे में बैठ जाओ। प्लेट में पड़ी हुई वो आहुति की सामग्री जो है उसे हवन में डालना शुरू कर दो। उसे डालने के बाद वहां पड़ा हुआ नारियल दोनों हाथों में पकड़ के हवन के आगे बैठे रहो। हर्ष वैसा ही करता है, लेकिन वो पिशाच फिर से हर्ष पे काबू पाने की कोशिश करता है और बीच बीच में हर्ष का चेहरा फिर से भयानक हो रहा है। हर्ष पूरी कोशिश करता है उस पिशाच को रोके रखने की और नारियल पकड़े हुए हवन के सामने बैठा रहता है, पर वो ज्यादा देर से लड़ नहीं पाता और वो पिशाच फिर से उस पे हावी हो जाता है। हर्ष का चेहरा फिर से भयानक हो जाता है और आंखें सफेद। वो एकदम से गुस्से में उठता है और नारियल को उठा के दूर फेंकता है और उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसे झटका लगता है, वो वापस गिर जाता है। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो हर्ष की मां की तरफ देखते कहता है, बाहर निकाल मुझे, नहीं तो मैं बेटे को मारूंगा। वो अपने तीखे नाखूनों से हर्ष की कलाई पे काटना शुरू कर देता है। मां ये देख के एकदम से चीख पड़ती है, अपने बेटे की तरफ भागती है। वो सब लोग उन्हें पकड़ के रोकते हैं। हर्ष के अंदर का वो पिशाच तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। सोहम जोर जोर से चैंटिंग कर रहा है। वो कमरा उस पिशाच की चीखने की आवाजों से और मंत्रों की आवाजों से गूंज रहा था। लगभग 1 घंटा यही सब चलता रहता है। फिर अचानक से हर्ष बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके मुंह से बहुत सारा काला धुआं निकलता है और वो धुआं उड़ के उस शीशे के अंदर जाके समा जाता है। सोहम एकदम से उस शीशे को तोड़ देता है। सब लोग मिलके वो कांच के टुकड़ों को एक कपड़े में समेट लेते हैं और उसे बांध देते हैं। हर्ष की आंखें बंद हो जाती है और वो फर्श पे गिर पड़ता है। उसके माँ बाप एकदम से उसकी तरफ जाके भागते हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं। वो थोड़ा थोड़ा होश में आता है। उसे उठा के सोफे पे लेटा दिया जाता है। हर्ष की मॉम एकदम से ग्लास में पानी लेके आती है और हर्ष को देने लगती है। सोहम उन्हें मना कर देता है। एक कलश में उन्हें गंगा जल पकड़ाता है। वो हर्ष को गंगा जल पिला देती है। सब लोग हर्ष को देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन शनाया चुपके से दबे पैरों से वहां से निकलने की कोशिश करती है। कहाँ जा रही हूँ मैडम? शनाया चुपचाप वापस उनके पास आ जाती है। सोहम कहता है कि अब मैं बताता हूं ये सब खेल किसने किया था। वो शनाया की तरफ देखते हुए पूछता है, आपको आपके पहले कॉलेज से क्यों निकाला गया था?
मुझे किसने निकाला था? मैं अपनी मर्जी से छोड़ के आई थी। मुझे जो कोर्स चाहिए था वो उस कॉलेज में नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। झूठ। इसके पिछले कॉलेज की हॉस्टल वार्डन ने इसे काला जादू करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया गया। ये तो उसके माँ बाप ने पैसे देके हाथ पैर जोड़ के मामला रफा दफा करवा दिया था और चुपचाप से इसे इस शहर में लाकर यहां एडमिशन दिलवा दी। पर ये यहां आकर भी पास नहीं आई। यहां उसकी नजर हर्ष पे पड़ी, लेकिन इसके रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा था। इशिता इसने हर्ष को बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर्ष को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहले ये इन लोगों के साथ रहती थी, ये कुछ लड़कियों के ग्रुप में रहती थी और उसी ग्रुप की लड़कियों ने बताया है कि इसने एकदम से उनसे दोस्ती खत्म कर दी और हर्ष की फ्रेंड सर्कल में आ गई। सबसे पहले रीमा से दोस्ती की और इन लोगों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इसी ग्रुप का पार्ट बन गई। तब भी हर्ष इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। इसने कभी खाने में कभी पानी में कुछ मिला के उसे दिया ताकि उस पर वशीकरण कर सके। हर्ष पे थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू हो गया। उसने इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी उसका सारा ध्यान इशिता पे ही था। जब इसे लगा इसका वशीकरण काम नहीं कर रहा, तो फिर इसने वो भयानक क्रिया की। इसने इशिता को भी नहीं बख्शा। ये उससे बहुत जलती थी। इसने उस पर भी कोई चीज छोड़ दी, उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इशिता की दादी ये चीज भाप गई और उन्होंने इशिता पे आई हुई बला अपने ऊपर ले ली, अपनी जान गंवा दी। पिशाच ने इससे वादा किया था कि वो काम पूरा होने पर हर्ष को छोड़ देगा, लेकिन पिशाच तो आखिर पिशाच है। इसकी चाल इस पे उल्टी पड़ गई। जब पूजा के बाद हर्ष ठीक हो गया था, तब वो पिशाच इसके पास गया। उसने इसे फिर से अपनी बातों में ले लिया और इसे कह दिया कि वो हर्ष को पोसेस करके हर्ष से इसकी शादी करवा देगा, लेकिन वो हर्ष को कुछ देर बाद मार डालेगा। इसे क्या फर्क पड़ता था हर्ष जिए या मरे? इसे तो ऐशो आराम और पैसे से मतलब है। इसने फिर से कोई गंदी सी तंत्र क्रिया की और हर्ष का ख्याल रखने के बहाने उसे खाने में फिर से कुछ मिला के खिला दिया और वो पिशाच फिर से हर्ष के शरीर में दाखिल हो गया। रीमा जी एकदम से गुस्से से शनाया के पास जाती है और उसके मुंह पे कस के एक थप्पड़ मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ ये सब करने की? तुझे छोड़ूं भी नहीं मैं। शनाया बेशर्मी से हंसते हुए कहती है, पुलिस के पास जाओगे? क्या बोलोगे पुलिस को? मैंने काला जादू किया है? पुलिस क्या कर लेगी? जेल में डाल देगी मुझे। किस जुर्म में? कोई सबूत है आप लोगों के पास? इस पे हर्ष के डैड कहते हैं, ऐसे बहुत से केसेस है जिनमें मैं तुझे फंसा सकता हूँ। शहर की बड़ी से बड़ी अथॉरिटी तक मेरी पहुंच है। कनेक्शन किस दिन काम आएंगे मेरे? तुझे मैं जाने नहीं दे सकता। आज तूने मेरे बच्चे के साथ ही किया है, कल तू किसी और परिवार को बर्बाद करेगी जैसे मेरा परिवार तड़पा है। मैं नहीं चाहता कोई भी और माँ बाप ऐसे तड़पे। विक्रम जी वहां पड़ा हुआ एक वास उठाते हैं, शनाया के पास जाके उसके हाथ में देते हैं और पूरे जोर से अपने सर पे फोड़ लेते हैं। वास चकनाचूर हो जाता है। विक्रम जी के सर से खून बहने लगता है
तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पे पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर दरवाजे पे खड़े थे। वो अंदर आके कमरे की हालत देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। असल में सोहम ने उन्हें पहले से सब कुछ बता रखा था। वो विक्रम जी को संभालते हैं और रीमा जी से पूछते हैं। बेटा कैसा है अब? तभी एक फीमेल कांस्टेबल शनाया के हाथ पे हथकड़ी लगा देती है। हर्ष के डैड पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं। मैंने इस लड़की से अपनी बेटे की शादी करवाने से मना कर दिया, तो इस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की। नहीं, ये सब झूठ है। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खुद ही वास अपने सर पे मारा है। इनके फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे आपको। मैडम, ये इनका घर है। घर की चीजों पे इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? आप आधी रात को वास पकड़ के क्या कर रही थी? सफाई कर रही थी क्या? तभी सोहम कहता है। सर, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये इनके साथ बहस कर रही थी और अचानक से बास से इनके सर पे हमला कर दिया। हम सब ने देखा है। शनाया अपने दोस्तों की तरफ देखती है। वो सब गुस्से से उसे घूर रहे थे। तभी रीनू कहती है। जी सर, यही सच है। हम पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आकर स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। ये लड़की बहुत खतरनाक है, बचनी नहीं चाहिए। डॉक्टर विक्रम जी के पास जाते हैं। उनके सर पे लगी चोट को देखने लगते हैं। नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाकर प्रॉपर मेडिकल बनवाना है, जो कोर्ट में इस लड़की के खिलाफ यूज हो सके। कितना खून बह रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है आपको। हर्ष की मोम होते हुए कहती है। ये तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे अपने बेटे को रोज उस हालत में देखकर होती थी। पुलिस हर्ष के डैड को और शनाया को लेकर वहां से चली जाती है। डॉक्टर हर्ष को चेक करते हैं। इनके साथ वो कंपाउंडर्स भी होते हैं। Take him to the room. He needs medical assistance. सोहम टूटे हुए इस कांच की वो पोटली लेके उस घर से बाहर चला जाता है। इस घटना को कम से कम 1 महीना हो चुका है। सबकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। हर्ष बिल्कुल ठीक हो चुका है। पहले की तरह कॉलेज जा रहा है, हंस बोल रहा है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। एक दिन वैसे कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी वहां ईशिता आती है और उसके पास आके बैठ जाती है। उसके दोस्त हंसते हैं, उसे छेड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। ईशिता उससे पूछती है कि वो कैसा है। फाइनल असेसमेंट शुरू होने वाली है, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तैयारी नहीं कर पाए होगी ठीक से। वो सब हो गया तुम्हारे साथ। इस फाइनल असेसमेंट की तैयारी मेरे पापा डंडा रख के 4 महीने पहले की करवा चुके हैं मुझसे, चाहे कल ले लो। ओम कैसी है तुम्हारी? अच्छी है, आपको बहुत याद करती है। कई बार आपको घर पे भी बुलाया है, पर आप कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती हैं। खैर, कल मेरे सारे दोस्त मेरे घर पे लंच पे आ रहे हैं और आपको जरूर आना है, वरना मोम नाराज हो जाएंगी। हाँ, कॉल किया था उन्होंने मुझे भी। Well, then, see you tomorrow. बाय बाय, टेक केयर। ईशिता मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है।